सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? मज़े में दिन कट रहे हैं? खूब मज़ा आ रहा है। माँ के हाथ के बने हुए लजीज व्यंजन जो मिल रहे हैं और खेलने को भी भरपूर मिल रहा है, माना पढ़ाई भी साथ चल रही है। तो चलिए आज हम अपने व्याकरण के विषय विशेषण को ही आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको अपनी पिछली कक्षाओं में यह स्पष्ट किया था कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण और विशेष्य में क्या संबंध है, किसे कहा जाता है विशेष्य, किसे कहा जाता है विशेषण। आज हम जानेंगे कि विशेषण के भेद कौन कौन से हैं और हम उन्हें कैसे पहचानेंगे। एक बार एक छोटा सा रिकैप कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, और मैंने क्या खास बात याद रखने को बोली थी, विशेषता माने कोई भी अच्छी बात, साथ ही साथ कोई भी बुरी बात भी हो सकती है, उसकी कोई भी खासियत, कोई भी विशेषता। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो शब्द बताएंगे हम उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक ऐसे ही जिसके बारे में बात की जा रही है वह है विशेष्य, और जो बात की जा रही है, जो शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है वह है विशेषण। प्यारा बच्चा, प्यारा है विशेषण और बच्चा है विशेष्य। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ेंगे। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, इन्हें हम क्रमवार पढ़ेंगे। पहले मैं आपको चारों के नाम बता देना चाहूंगी। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण न कि परिणाम, ध्यान दीजिएगा। तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। अब हम इनके बारे में बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहला भेद गुणवाचक विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, गुण। गुण क्या होते हैं मैंने आपको बताए थे। गुण, दोष, किसी की अच्छी बातें, किसी की बुरी बातें। यद्यपि नाम से ऐसा लगता है कि गुण अर्थात अच्छी चीज़ें, और होता भी है, लगता क्या है, होता भी है। वो जो अच्छी नहीं होती उन्हें तो हम अवगुण कहा करते हैं। पर यहाँ पर हम पाएंगे कि यह जो भेद है, ये सब मैं आपको क्यों बताती हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए बताती हूँ कि आपको ये बातें कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में दर्ज हो जाएं, है ना। इसलिए नहीं कि हर चीज़ में हमें कोई लॉजिक खोज लेना है, खोजते भी हैं, पर इसका जो मेन रीज़न है वो यह है कि आपके मन में, आपके दिमाग में, कंप्यूटर पर कहीं ना कहीं ये बातें डाटा के जैसे डाटा एकदम एंटर हो जाता है ना, ठीक वैसे ही एंटर हो जाए। और परीक्षा में जब आप इसको याद करने लगें तो आपको विषय याद आए या ना आए, ये बातें ज़रूर याद आ जाएंगी, और उसके चलते आप जल्दी से अपना पुराना जो भी आपने किया होगा वो याद कर लेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता रही थी गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण अर्थात जिन विशेषण शब्दों से हम संज्ञा या सर्वनाम, बात वही रहेगी बार बार, किसके बारे में हम बताने वाले हैं, किसके गुण या दोष बताने वाले हैं, संज्ञा या सर्वनाम के। परंतु अब यहाँ पर हमने उसको लिमिट कर दिया कि कैसे गुण और दोष बताएंगे। हम गुणवाचक में दोष बताएंगे, ये याद रखिएगा। हम उनके भाव, उनके रंग, उनकी जो दशा या अवस्था क्या होती है, उसकी जो कंडीशन है, या उसकी जो जिसको बोलते हैं ना स्टेट, साइंस में आप पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, है ना। तो उसकी अवस्था, उसका आकार कैसा है अर्थात शेप, उसके स्थान के विषय में कि कौन सी जगह से संबंधित है, किसी देश के बारे में, किसी खास समय काल के बारे में हम बताएंगे। इन सभी बातों के बारे में यदि हम कोई संकेत करते हैं, कोई शब्द संकेत करते हैं, तो उन्हें हम
गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में डाल देंगे। तो अगर मैं बात करूं गुण और दोष, भाई कैसे होंगे किसी के गुण या अवगुण, कैसे होंगे कि कोई बहुत शैतान है, कोई बहुत सीधा है, कोई बहुत दानी है, कोई बहुत कंजूस है, कोई बहुत मीठा बोलता है, कोई कड़वा बोलता है, कोई ईमानदार है, कोई बेईमान है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है। तो ये सारे गुण और दोष, ये बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने तो कुछ उदाहरण के तौर पे आपको बताए हैं। इन सभी को हम गुण या दोष की कैटेगरी में डालकर गुणवाचक के अंदर ही मानेंगे। ठीक ऐसे ही भाव, भाव कैसे होते हैं? क्रोधी, दयालु, सुशील, वीर, ओजस्वी, ये सब क्या है? भाव हैं। ठीक ऐसे ही रंग, रंग तो अनेक रंग हैं, जैसे कि लाल, पीला, काला, नीला, हरा, गुलाबी, या फिर गोरा, पीत वर्ण, श्वेत वर्ण, ऐसा कुछ भी। ये हम आपको कीवर्ड्स बता रहे हैं कि अगर आप कभी भूल भी जाएं तो ये शब्द सुनकर आप तुरंत पता लगा लें कि ये विशेषण का कौन सा भेद है। ये सभी विशेषण के गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से दशा या अवस्था जो मैंने आपको बताई, कैसी अवस्थाएं, जैसे हम बताएं युवा अवस्था, बूढ़ा, बीमार, मोटा, पतला, कमजोर, लंबा, ऊंचा, ये सब ये सभी दशा, अवस्था और आकार के अंतर्गत आ जाते हैं। बड़ा, छोटा, ठिगना, बौना, चौकोर, गोल। और जो स्थान और देश काल के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि जैसे यहाँ गंवार, शहरी, प्राचीन, आगामी, जापानी, भारतीय, यह सब किसके, तो ये सारे जो शब्द हैं यह सब किसे डिनोट करते हैं, किसे दर्शाते हैं? गुणवाचक विशेषण को। ठीक है बच्चों, मैं आपको वाक्यों के रूप में 2-4 उदाहरण दे देती हूँ। रमन बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है। शिवाजी एक वीर योद्धा थे। मुझे जापानी भोजन बहुत पसंद है। सच्चाई की जीत होती है। ये सभी क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। ठीक है बेटा। दूसरा भेद है परिमाणवाचक। देखिए, परिमाण का सीधा सीधा अर्थ होता है नाप या तौल। तो जब भी बेटा हमें किसी भी वाक्य में नापने या तौलने से संबंधित कोई भी, जिसको आप बोलते हैं ना मैथमेटिकल लैंग्वेज में वेइंग, वेट करना किसी चीज़ का, उसको हम नापना या तौलना या मात्रा जब हम बताते हैं ना किसी चीज़ की क्वांटिटी से जो रिलेटेड चीज़ है, तो ये कीवर्ड क्या हुआ यहाँ पर? क्वांटिटी और तौलना, नापना। उसको बताने वाली जो शब्द होंगे उन्हें हम परिमाणवाचक के अंदर डालेंगे। वो क्या होंगे? जैसे कि 2 किलो टमाटर दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, जो आपने मैथ्स में मेजरिंग यूनिट्स की होंगी, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर्स, किलोग्राम्स, ग्राम्स, ये सारी चीज़ें जो किसी चीज़ को नापने या मापने के लिए प्रयुक्त होती हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण की वो शर्त आपने याद रखनी है कि किसी की अच्छी या बुरी बात, है ना। जैसे मैं कहूँ कि 5 किलो चीनी, कितनी चीनी चाहिए मुझे? 5 किलो। ये चीनी के बारे में मैं बता रही हूँ। या 4 मिलीलीटर दवाई, अब क्योंकि वो लिक्विड है तो मैं उसको नाप रही हूँ मिलीलीटर्स में। ठीक ऐसे ही 5 लीटर दूध, तो दूध को हम नाप रहे हैं। तो इसमें ये जो 2 किलो, 5 लीटर या मिलीलीटर, जो जितने भी मैंने बताए, उनको पूरे को उनकी इकाई समेत, ये बात याद रखिएगा, केवल 2, 3, 5 नहीं, लीटर, मीटर, जो भी यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इकाई प्रयुक्त कर रहे हैं, उसको साथ में गिनकर हम मानेंगे कि यह परिमाणवाचक विशेषण शब्द है, परिमाणवाचक विशेषण का भेद है। बेटा इन्हीं के आगे जो बड़ी कक्षाएं होती हैं, छोटी कक्षाओं के लिए इतना ही पर्याप्त है, परंतु जो बड़ी कक्षा के विद्यार्थी यदि यह
वीडियो देख रहे हों तो उन्हें आगे भी जानना चाहिए। यहीं पर आकर परिमाणवाचक के दो उपभेद भी हो जाते हैं, जो सब काइंड्स जिनको आप कहते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बिल्कुल सिंपल, सरल, एकदम नाम से क्लियर है। निश्चित फिक्स, अनिश्चित जो फिक्स नहीं है ना, जिस पर हमें डाउट है। तो हम बात क्या करें, कैटेगरी किसकी है ये सब कैटेगरी? नापने और तौलने की। तो जहां पर भी आपका नाप या तौल जो है वो फिक्स है उसे हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक, और जो फिक्स नहीं है हम उसे कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे 3 किलो सेब दे दीजिए, तो मैं एकदम फिक्स क्वांटिटी बता रही हूँ 3 किलो, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे कुछ सेब दे दीजिए, तो अब यहाँ कुछ कितना, तो कुछ किसी मेजरिंग, मैं उसे नापूंगी। अगर मैं तोलूंगी फर्दर तो उसको मैं किलोग्राम्स में ही तोलने वाली हूँ। तो वहां पर हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे चलते हैं बेटा। मुझे लगता है मुझे आपको अनिश्चित के कुछ उदाहरण और दे देने चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि सरोवर में पानी बहुत ही कम लग रहा है। अब बहुत कम, कितना कम, कैसे पता लगाऊं? तो मुझे ये सोचना है कि अगर मैं इसको नापूंगी अगर कभी, तो मैं किन टर्म्स में नापने वाली हूँ। तो जाहिर सी बात है पानी को हम लीटर्स में नापेंगे। तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगा? यह आएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। अब शायद यह बिल्कुल आपको स्पष्ट हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। अगेन नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या मतलब नंबर्स। तो जब भी हम नंबर्स की, संख्या की बात करेंगे, मैथमेटिकल फिगर्स की बात करेंगे, याद रखिएगा यहाँ नाप तौल नहीं होना चाहिए, यहाँ नंबर्स होने चाहिए। वहाँ होगा संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हैं। बच्चे कितने? 10। आई कैन काउंट 10 बच्चे। मैंने वहां पर 100 जानवर देखे। आई कुड काउंट 100 जानवर, तो 100, है ना। तो जहां पर भी मैं एक काउंटिंग की मायनों में बात करूंगी वह हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। फिर से अगर आप छोटी कक्षाओं में हैं तो आपके लिए इतना पर्याप्त है, परंतु अगर आप बड़ी कक्षाओं में हैं तो आपको जानना चाहिए कि संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं, सब काइंड्स होते हैं। उन्हें भी हम निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। निश्चित संख्यावाचक, जहां पर एकदम क्लियर, बिल्कुल काउंटेबल फिगर हमारे सामने है। जैसे मैंने बोला 10 बच्चे, 100 जानवर, है ना, 5 मित्र, 10 गमले, एकदम क्लियर कट बता रही हूं मैं आपको फिगर। तो ये है निश्चित संख्यावाचक। पर अगर मैं आपसे ऐसा कुछ बोलूं कि आज आकाश में कितने तारे हैं, अब अगर मैं आपसे बोलूं भाई तारे बताइए कितने होते हैं, तो बड़ा चकरा देने वाला सवाल है। तारे कैसे बताएं भाई? तो हम तारे नहीं बता सकते, यह बात बिल्कुल ठीक है। पर हमें ये बात जाननी होगी कि अगर मैं कभी तारों को गिन लूँ कभी, तो उसको मैं एक मैथमेटिकल फिगर में ही बताऊंगी ना। तो एक मैथ्स का एक नंबर मेरे सामने आएगा। इसलिए हम इसको अनिश्चित संख्यावाचक की कोटि में डाल देंगे। मैं एक और आपको उदाहरण देती हूँ। जाओ बाहर, कुछ कपड़े सूख रहे हैं, उतार लो। अब कुछ कपड़े कितने पता नहीं, माँ ने गिने थोड़े ही ना थे डालते हुए, पर बच्चा उतारते हुए गिन सकता है ना, 10, 20, 25 जितने भी हैं। तो जब आप गिन सकें तो आप उसको संख्यावाचक की कैटेगरी में डालेंगे। अगर फिक्स्ड है तो निश्चित है, फिक्स नहीं है तो अनिश्चित है। आशा है आपको यहाँ तक के भेद एकदम स्पष्ट हो गए होंगे। अब अंतिम चौथा भेद आता है सार्वनामिक विशेषण। बेटा इसके नाम में ही छिपा है सर्वनाम, सार्वनामिक। तो जहाँ पर जो वाक्य है
लगभग उसका प्रारंभ ही एक सर्वनाम शब्द से होता है। ये मैं आपको एक पहचान बता रही हूँ। पर दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से, किन्हीं भी संज्ञाओं से पहले आ जाएं, प्रयोग किए जाएं, और लेकिन वो काम कैसा कर रहे हो, वो काम विशेषण का ही कर रहे हो। क्या काम है विशेषण का? बहुत बार मैंने आपको बताया, संज्ञा या सर्वनाम की अच्छी या बुरी बात बताना, तो उन्हें हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपको। यह पुस्तक अत्यधिक रोचक है। वे फल ताजे हैं। यह पुस्तक तो मेरी है, वह मेरा घर है। अब यहाँ सभी जितने भी मैंने 3-4 आपको वाक्य सुनाए, उन सभी में मैं क्या कह रही हूँ, उस एक पहली बात, उसका प्रारंभ कैसे हो रहा है? किसी सर्वनाम शब्द से। सर्वनाम शब्द कौन से हैं आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए। यह, वह, मेरा, तुम्हारा, इनका, उनका, ऐसा वैसा, क्या, कौन, कब, कुछ, क्या, तो ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। यहाँ सर्वनाम से प्रारंभ यह, वे, वह, यह, इनसे प्रारंभ हो रहा है, और उसके बाद क्या आ रही है? संज्ञा आ रही है। यह पुस्तक, वह घर, है ना, वे फल। तो ये बेसिकली हम संज्ञा के बारे में बता रहे हैं कि वे फल, कौन से फल? वे, कौन से, कौन सा घर? वह, कौन सी पुस्तक? यह। तो ये सभी क्योंकि संज्ञा के बारे में बता रही हैं, इसलिए यह शब्द विशेषण हुए। और चूंकि ये जो शब्द थे ये सर्वनाम को दर्शाते हैं, इसलिए हमने इनका नाम ही डाल दिया सार्वनामिक विशेषण। तो मैं मानकर चलती हूँ कि आपको सर्वनाम के चारों भेद जो मैंने बताए, कौन कौन से बताए मैंने आपको बेटा? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, ये सभी आपको एकदम स्पष्ट होंगे। इसके साथ ही परिमाणवाचक और संख्यावाचक के दो उपभेद, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, यह भी आपको एकदम स्पष्ट हो चुके होंगे। बेटा इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और रहती है, एक बार फिर से बताऊंगी कि यह सिर्फ और सिर्फ बड़ी कक्षाओं के लिए ही है। छोटी कक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए यह अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यद्यपि जानना तो हमेशा ही अच्छा होता है, परंतु फिर भी मैं बता दूं कि बड़ी कक्षाओं में यह हमें करना ही होता है। तो आप एक बार जान लें कि एक टर्म, एक जो बात है आप पढ़ेंगे कि प्रविशेषण। ये प्रविशेषण क्या चीज़ होती है बेटा? प्रविशेषण होता है जो विशेषण की भी विशेषता बता दे। बड़ी रोचक बात है भाई, विशेषण की विशेषता कैसे बताते हैं? जैसे कि मैं आपसे बोलूं यह अच्छी पुस्तक है, तो मैंने विशेषता बताई पुस्तक की अच्छी। लेकिन अगर मैं कहूं यह बहुत अच्छी पुस्तक है, तो मैंने विशेषता क्या बताई पुस्तक की? अच्छी। लेकिन अच्छी के आगे मैंने क्या बताया? बहुत अच्छी। विशेषण की भी विशेषता बता दी कि वो भी बहुत, है ना। या मैं कहूँ वहाँ यहाँ गर्मी है, यहाँ अत्यधिक गर्मी है। कैसी गर्मी है? अत्यधिक, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो विशेषण की भी आगे विशेषता जो बता देते हैं शब्द, उन्हें हम प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। फिर से कह रही हूँ, यह आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं, छोटी कक्षा वालों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी को आप जब अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं तो आप डिग्रीज़ के बारे में जानते हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स जिनको जानते हैं। धन्यवाद।